डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि हम सर्विस के अंदर क्या मैयर करते हैं। बालफाज दिकर जब हम सर्विस करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम उन सर्विस के ज़रिए क्या मैयर करना चाहते हैं। सबसे पहले कि कम्युनिकेशन रिसर्च जो है उसका ताल्लुक होता है कि इट डील्स विद वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस। आई मीन रेंजिंग फ्रॉम इंटीमेट मैसेजेस, यानी जो हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वो जो मैसेजेस भेजते हैं उन्हें हम इंटीमेट मैसेजेस कहते हैं। और फिर जो टेलीविज़न पे कोई ऐड चलती है उसे हम मास कम्युनिकेशन अपील्स कहते हैं। फ्रॉम वन इंटरेक्शन टू बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, यानी एक बंदा दूसरे को मैसेज भेजता है तो इसको हम वन टू वन इंटरेक्शंस कहते हैं। एंड देन व्हेन समवन टॉक्स टू होल फैमिली, तो मैसेजेस, अगर एक बंदा पूरी फैमिली को ग्रुप के अंदर मैसेज भेजता है तो हम इसको कहते हैं फैमिली मैसेजेस। और फ्रॉम वन पर्सन टू अ लार्ज ऑडियंस, टेलीविजन पे जो न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा जाता है वो सारे लोग देखते हैं, तो इट्स समथिंग लाइक मास कम्युनिकेशन। फ्रे बॉटन एंड क्रैम्प्स 2000 describe that researcher used the survey method to ask question from the respondent for the purpose of describing both the characteristics of those respondent, यानी जिनसे सवालात पूछे जाते हैं उनके characteristics क्या हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, कितने रूरल हैं, कितने अर्बन हैं, एंड देन पॉपुलेशन दे कम, आई मीन दे वर चूजन फ्रॉम, और फिर जिस पॉपुलेशन से वो आते हैं उसके characteristics क्या हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि जिनको हम स्टडी करते हैं उसको सैम्पल कहते हैं, और जिससे वो लोग आते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो सर्वे जब हम करते हैं तो हम दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। और टू बी प्रिसाइज, अगर हम इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करें, अ सर्वे इज़ अ मेथड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर अबाउट पीपल टू डिस्क्राइब, कंपेयर और एक्सप्लेन। फिंक 2003 सर्वे हैंडबुक, अ वेरी गुड बुक ऑन सर्वे रिसर्च। तो फिंक के मुताबिक जो सर्वेज हैं वो बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का लोगों से या लोगों के बारे में क्यों करते हैं, ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें, कंपेयर कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें। सर्वेज आर मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, यानी जो पब्लिक ओपिनियन रिसर्च होती है सर्वे उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, इफेक्टिव टूल है। 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन सर्वेज आर, और पब्लिक ओपिनियन सर्वेज जो हैं या पब्लिक ओपिनियन रिसर्च उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल पोल्स। अब पॉलिटिकल पोल्स के अंदर हम क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, यानी जब भी पब्लिक ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज होगी तो हम उनको पॉलिटिकल पोल्स कहेंगे। इस तरह मार्केट रिसर्च है, अब ये डिस्क्राइब करती है कंज्यूमर्स एटीट्यूड एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, और फिर जो जितने प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, फेयर एंड लवली है, कोक है, पेप्सी है, वट एवर यू मे नेम इट, उनके बारे में प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर्स की क्या है, किसको किस पे प्रेफर किया जाता है। या आर्टिस्ट देख ले, वो तो प्रोडक्ट है ना, कि कौन शाहरुख खान को पसंद करता है, कौन महबशयात को पसंद करता है, एंड सो ऑन। एवेल्यूएशन रिसर्च यूज टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, और ये रिसर्च जो है इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं क्योंकि प्रोग्राम जो है उसकी हम एवेल्यूएशन करते हैं, वो कितना कामयाबी से चल रहा है, उसके अंदर ड्रॉबैक्स कौन से हैं, फिर उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। आल्दो द कैटेगरीज ओवरलैप, नो मैं उस तरफ आता हूँ कि सर्वेस के अंदर हम क्या पूछते हैं या क्या पूछ सकते हैं। ये जो मैंने अभी बैकग्राउंड बनाया है, ये मैंने आपको बताया है कि बुनियादी तौर पे जो सर्वेस पूछते हैं वो पॉलिटिकल पोल्स के बारे में होते हैं, मार्केट रिसर्च के बारे में होते हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च के बारे में होते हैं। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो चीज़ें हैं जो हम जब सर्वे करते हैं तो वो चीज़ें हम पूछते हैं। तो ऑल द कैटेगरीज ओवरलैप का मतलब है कि ये कैटेगरीज आपस में ओवरलैप करती हैं। हो सकता है कुछ समझें कि एटीट्यूड जो बिलीव्स हैं, बिलीव जो एटीट्यूड्स हैं, ये आगे जाके मैं वजाहत करता हूँ। द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन सर्वेज फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, लेकिन बुनियादी तौर पे जो सर्वेज के अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं वो ये हो सकते हैं। नंबर 1, एटीट्यूड क्वेश्चंस। नंबर 2, बिहेवियर क्वेश्चंस। नंबर 3, बिलीफ क्वेश्चंस। Number 4, opinion questions. Number 5, knowledge question. Number 6, characteristics question. Number 7, expectations. Number 8, self-classification. Number 9, values. Number 10, habits. And number 11, traits. बुनियादी तौर पे जब भी हम सर्वे करते हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ हम लोगों से पूछ रहे होते हैं। अगर ओपिनियन पूछते हैं तो हो सकता है पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है वो कंज्यूमर मार्केट के बारे में ओपिनियन हो, नॉलेज पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो पॉलिटिक्स का नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो। लेकिन आई मीन ब्रॉडली स्पीकिंग और जनरली स्पीकिंग जब भी हम सर्वेस करते हैं तो ये जो मैंने आपको 11 कैटेगरीज बताई हैं, इनमें से किसी एक या दो, सारी तो हम पूछते नहीं है, ज़ाहिर है इतना कोई बड़ा सर्वे बनाया नहीं जा सकता जिसके अंदर सारी चीज़ें पूछें। हो सकता है बाज़ का हम एटीट्यूड्स पूछें, बाज़ का बिहेवियर पूछें, बाज़ का ओपिनियन पूछें और बाज़ का नॉलेज पूछें। लेकिन जो मैं आज की लेक्चर में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी आप पूछें
आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप एटीट्यूड्स पूछ रहे हैं तो एटीट्यूड्स क्या होते हैं, बिहेवियर्स पूछ रहे हैं तो एटीट्यूड्स और बिहेवियर का फ़र्क क्या है, अगर बिलीव्स पूछ रहे हैं तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों से कैसे फ़र्क होते हैं, ओपिनियंस पूछ रहे हैं और एटीट्यूड्स और ओपिनियन में क्या फ़र्क होता है, इट्स अ वेरी थिन लाइन। इस तरह नॉलेज और करेक्टरिस्टिक्स में क्या फ़र्क है, एक्सपेक्टेशंस और करेक्टरिस्टिक्स में क्या फ़र्क है, एक्सपेक्टेशंस और करेक्टरिस्टिक्स और सेल्फ क्लासिफिकेशन में, वैल्यूज़ और बिलीव्स में क्या फ़र्क है, हैबिट्स एंड ट्रेड्स में क्या फ़र्क है। जो भी आप पूछें आज के बाद कम से कम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। आज का लेक्चर इसी बारे में था। आज का लेक्चर तैयार करने के लिए जो मैंने 2 टेक्स्ट यूज़ किए हैं वो ये हैं, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, 3rd edition, very good text, very good book if you want to understand the difference between attitudes and opinions and knowledge and beliefs. I think you must read this book. And then Newman's book, Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. This book also has a very good classification. इसका जो सर्वे का चैप्टर है, that has a very good classification, that chapter about the kind of questions which we ask in surveys. आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।